प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में गोदान, जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, 18वें परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ये मुंशी जी की पारिवारिक जीवन नाटक का दूसरा अंक इस परिच्छेद में प्रारंभ होता है। बड़े लड़के को खोने का घाव हरा ही है कि मझले जियाराम ने जैसे बड़े भाई का बदला लेने के लिए पिता को जलाना और तुर्की बातें करना शुरू कर दिया। मनसाराम शिष्ट और सुशील था। जियाराम दुष्ट और उद्दंड। फलस्वरूप मुंशी तोताराम की मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। डॉक्टर के व्यवहार और उपदेश कौशल का प्रभाव दिखाकर लेखक ने संकेत किया कि सभ्य परिवार के बालक कितने अशिष्ट और उद्दंड क्यों न हो जाए, उनके सद्भावों का लोप नहीं होता। अब मैं इस परिच्छेद को विस्तार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरे के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां कसने का सुअवसर मिल जाता है, जिसके कारण वो हमेशा बेचैन रहना पड़ता है। मनसाराम क्यों मरा? मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बात कौन जाने। प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेले माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़के को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिससे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चे की गर्दन पर छुरी फिरवानी हो और बच्चे के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसे कभी नहीं देखा कि सौतेले के आने पर, अर्थात सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही बच्चे का दुश्मन हो जाता है, उसकी मत ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं दिया जिससे सौते के बच्चे को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग इस टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उनकी माता के शील और स्वभाव की याद कर आंसू बहाने लगती। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उनके मरते ही उसके लड़कों की यह दुर्दशा होगी।
अब दूध मक्खन काहे मिलता होगा। इस पर जियाराम कहता है मिलता क्यों नहीं। महिला कहती है मिलता है, मैंने मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है, पर पानी वाला दूध टके से मंगवा कर रख दिया, पियो बहन पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध मंगवाती, वह तो चेहरा ही कह देता है कि दूध, सूरत छिपी नहीं रहती। दूध मिलता तो सूरत छिपी नहीं रहती। बस जियाराम को अपनी अम्मा के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं, जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और समय की अपनी सूरत की याद ही थी। उस समय की अपनी सूरत की याद ही नहीं थी। चुप रह जाना, इन शुभकामनाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक है, इसलिए वह चुप रह जाता है। जियाराम को अपने घर वालों की चीड़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलाम हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ जाने गए और किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वो आदमी ही न रह गई जो खर्च, अर्थात कहने का मतलब है वह आमदनी भी नहीं रह गया तो खर्च कैसे रहता। दोनों का हार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कतार व्योम बुरी लगती थी। अब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता भी उसके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद करने से आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दोहा क्यों नहीं लाते। यह जियाराम से कहते हैं। पानी के पैसे मुझे न दिए जाएंगे। इस पर जियाराम कहते हैं मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। इस पर मुंशी जी कहते हैं कि तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। इस पर जियाराम कहते हैं चोरी नहीं, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म न आएगी। मुंशी जी बिल्कुल नहीं। पर मुंशी जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं ने इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज गठिया लाया हूँ। मेरे बाप लाखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं है। इस पर जियाराम कहते हैं मेरे बाप तो गरीब नहीं है, मैं दूध दुहाने क्यों जाऊं। आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। इस पर मुंशी जी कहते हैं क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहली सी नहीं रही। इतने तो नादान नहीं हो। जियाराम इस पर कहते हैं आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। सर मुंशी जी कहते हैं जब तुम्हें अक्ल नहीं है तो मैं क्या समझाऊं। यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले, और ले तो यार कौन करे। वह दिल ही नहीं रहा, अब तो जिंदगी के दूसरे पर पूरे दिन कर रहा हूँ। सारे अरमान
लल्लू के साथ चले गए। पर जियाराम कहते हैं अपने ही हाथ हो ना। करने का तात्पर्य मुंशी जी कहते हैं सारे अरमान जो मनसाराम की मृत्यु होने के कारण कहते हैं सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। इस पर जियाराम कहते अपने ही हाथ हो ना। मुंशी जी ने चीख कर कहा अरे यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई अपना गला काटता है। जियाराम ईश्वर ने तो आपको विवाह करने न आया था। यही जवाब जियाराम देते हैं कि ईश्वर तो आपका विवाह करने नहीं आया था, जो दूसरा विवाह किया। मुंशी जी अब जब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर कसाए हो? आखिर किस बिरते पर मेरी रोटियां तो नहीं चलाते? जब इस लायक हो जाना तो मुझे उपदेश देना, तब मैं सुनूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिन अदब और तमीज़ सीखो, तुम मेरे सलाहकार नहीं हो। मैं जो काम करूँ उसे तुमसे सलाह लूँ। मेरी पैदा की हुई दौलत है, जैसे खर्च करना चाहूँ कर सकता हूँ। तुमको जवाब खोलने का हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे ऐसी बेअदबी की तो बुरा होगा। जब मनसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तू बगैर मेरे मैं मर न जाऊंगा। समझ गए? कहने का तात्पर्य है कि मनसाराम ऐसे रत्न खोकर मेरे प्राण नहीं निकले तो तुम्हारे वगैरह मैं मर न जाऊंगा। मैं समझ गया हूँ। यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहाँ से न टला। निशंक भाव से बोला तो क्या आप चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी भी तकलीफ हो मुंह न खोलें? मुझसे तो यह न होगा। भाई साहब को अदब और तमीज़ का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं। मुझसे जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत। उसके बाद मुंशी जी कहते हैं तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? जयराम कहते लड़के अपने बुजुर्गों ही की नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका भी असर न होगा, इसका यही यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झड़प हो जाती। मुंशी जी ज्यों ज्यों तरह देते थे, जियाराम और भी शेर हुआ जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मिणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो भरे बाजार में पिटवा दूँ। रुक्मिणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनके मन में शंका होने लगे। शाम को सैर करना छोड़ दिया। नई चिंताएं सवार हो गई।
इसी भय से निर्मला को भी न लाते थे और ये शैतान उसके साथ भी यही वार्तालाप करेगा। जियाराम एक दबी जवान कह चुका था, देखूं अब कि कैसे इस घर में आती है, दूर ही से न दुत्कार दूं तो जियाराम नाम नहीं। बूढ़े मियाँ कर ही क्या सकेंगे। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कस देते और अपने लड़के को क्या करें। सच कहा है कि आदमी हारता है तो अपने ही लड़कों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उसका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुन रहा था कि डॉक्टर साहब ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो वह बोला, साफ साफ कह दूं ना, बुरा तो न मानिएगा। आज का यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद फिर दूसरे दिन। धन्यवाद।